भारत की सेनाओं के साथ इसरो भी चीन पाकिस्तान को ठोकने को तैयार। पावरफुल सैटेलाइट को अलर्ट कर चुका। अब सैटेलाइट की डॉग फाइट करवा रहा इसरो। जो काम बड़े बड़े देश नहीं कर पाते, इसरो करने जा रहा ऐसा काम। चीन भी हो रहा हैरान। निसार के साथ इसरो करने वाला है अपने स्पेडेक्स मिशन बड़ा खेल। स्पेस में चल रही डॉग फाइट। भारत की ताकत आज पूरी दुनिया के सामने चमक रही है। एक तरफ हमारी सेनाएं और मोदी सरकार सीमाओं पर हर चुनौती को धूल चटाने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ भारत का इसरो अंतरिक्ष में ऐसी धमक पैदा कर रहा है कि बड़े बड़े देशों की नींद उड़ी हुई है। सोचिए, जब जमीन पर हमारी ताकत हर विरोधी को चैन नहीं लेने दे रही, तब आसमान के उस पार अनंत अंतरिक्ष में भारत कुछ ऐसा कर रहा है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जो न सिर्फ भारत की वैज्ञानिक ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है, बल्कि हमारी रणनीतिक ताकत को भी कई गुना बढ़ा रही है। एक तरफ भारत और अमेरिका मिलकर निसार जैसे पावरफुल मिशन की तैयारी में जुटे हैं, जो धरती पर हर छोटी बड़ी गतिविधि पर बाज जैसी नजर रखेगा। ये मिशन इतना जबरदस्त है कि पर्यावरण की निगरानी से लेकर रणनीतिक गतिविधियों तक सब कुछ ट्रैक करेगा। लेकिन रुकिए, असली खबर तो अब सामने आती है। क्या आपने कभी सोचा कि जिस तरह लड़ाकू विमान आसमान में एक दूसरे का पीछा करते हुए डॉग फाइट करते हैं, वैसा ही नजारा अंतरिक्ष में भी देखने को मिल सकता है? जी हाँ, भारत के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर तब जब पड़ोसी देशों के साथ तनाव का माहौल गर्म है। भारत न सिर्फ जमीन और आसमान बल्कि अंतरिक्ष से भी कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। ये सैटेलाइट्स आखिर कर क्या रहे हैं, इसका मकसद क्या है और भारत के भविष्य पर इसका क्या असर होगा? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए और इस धमाकेदार खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में लगातार कमाल कर रहा भारत। अब बात करते हैं उस मिशन की जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया सितारा बना दिया। इसरो का स्पेडेक्स मिशन यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट वो उपलब्धि है जिसने भारत को रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों की कतार में ला खड़ा किया। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने अपने भरोसेमंद PSLV-C-60 रॉकेट से 2 सैटेलाइट्स SDX-01 और SDX-02 को अंतरिक्ष में भेजा। इन दोनों सैटेलाइट्स का वजन 220 किलोग्राम है और ये पृथ्वी से 475 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अब इन सैटेलाइट्स की खासियत क्या है? इन्हें चेजर और टारगेट नाम दिया गया है। चेजर यानी जो पीछा करता है और टारगेट यानी जिसका पीछा किया जाता है। इनका काम है अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब आना, डॉकिंग करना यानी जुड़ना और फिर अलग होना। लेकिन हाल ही में इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे अंतरिक्ष में डॉग फाइट कहा जा रहा है। आसान शब्दों में, जैसे 2 फाइटर जेट्स आसमान में एक दूसरे का पीछा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, करीब आते हैं, वैसे ही ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ सटीक मूवमेंट्स कर रहे हैं। इन मूवमेंट्स की सटीकता ऐसी है कि इनकी स्पीड 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक कमर्शियल जेट से 28 गुना तेज और एक गोली से 10 गुना तेज। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने बताया कि इन सैटेलाइट्स ने न सिर्फ डॉकिंग और अनडॉकिंग को 2 बार सफलतापूर्वक किया, बल्कि उनके पास अभी भी 50% ईंधन बाकी है, यानी ये मिशन अभी और कई महीने चलेगा। इस मिशन की एक और खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है। भारत ने इसके लिए अपनी भट्टिया डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो नासा के इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष में स्वायत्तता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सोचिए, एक समय था जब भारत को रॉकेट तकनीक के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था और आज हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को नाचते हुए देख रहे हैं। इसरो ने सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास को भी अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष में ये डॉग फाइट क्यों हो रही है और ये भारत के लिए इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? देखिए, अंतरिक्ष में डॉग फाइट का मतलब है सैटेलाइट्स का एक दूसरे के साथ बेहद करीब आकर सटीक तरीके से मूवमेंट करना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसरो के सैटेलाइट्स ने 20 किलोमीटर की दूरी से शुरू करके धीरे धीरे 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 500 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर और फिर सिर्फ 3 मीटर तक की दूरी कम की। आखिरकार 16 जनवरी 2025 को पहली बार डॉकिंग पूरी हुई। दूसरी डॉकिंग 20 अप्रैल को हुई और इस बार ये पूरी तरह ऑटोमेटिक थी, यानी कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं, सब कुछ सैटेलाइट्स ने खुद किया। इसके लिए लेजर रेंज फाइंडर, रेंडेजवू सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ। उदाहरण के लिए सोचिए, आप 2 कारों को 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर एक दूसरे के बिल्कुल करीब ला रहे हैं और वो भी बिना टकराए। अब इसकी तुलना अंतरिक्ष से करें, जहां कोई सड़क नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, सिर्फ वैक्यूम और अनंत दूरी। इस मिशन का एक और कमाल ये है कि सैटेलाइट्स ने एक दूसरे के बीच बिजली ट्रांसफर भी की।
21 अप्रैल को SDX-02 ने SDX-01 को बिजली भेजी, जिससे एक हीटर एलिमेंट 4 मिनट तक चला। ये तकनीक भविष्य में सैटेलाइट्स को लंबे समय तक ऑन परेड करने में मदद करेगी। इसरो ने ये भी सुनिश्चित किया कि मिशन कॉस्ट इफेक्टिव हो। सिर्फ 124 करोड़ 54 लाख 47,457 रुपए में ये मिशन तैयार हुआ, जो कई देशों के स्पेस प्रोग्राम्स के मुकाबले कहीं सस्ता है। उदाहरण के लिए नासा का एक साधारण सैटेलाइट मिशन भी अरबों डॉलर में तैयार होता है, जबकि भारत ने सिर्फ 15 मिलियन डॉलर में ये कर दिखाया। इस उपलब्धि पर ब्रिगेडियर अंशुमन नारंग ने कहा, ये भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी ताकत का प्रतीक है। इस मिशन ने न सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। तो इस डॉग फाइट का असली मकसद क्या है और ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? दरअसल पेडेक्स मिशन सिर्फ सैटेलाइट्स को जोड़ने या अलग करने तक सीमित नहीं है। ये भारत के बड़े सपनों का पहला कदम है। भारत 2035 तक अपनी स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए डॉकिंग तकनीक जरूरी है, क्योंकि स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स को अलग अलग लॉन्च करके अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखें, वो भी कई देशों के मॉड्यूल्स को डॉकिंग करके बनाया गया है। भारत का लक्ष्य 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है और 2035 तक पूरा स्टेशन तैयार करना है। इसके अलावा चंद्रयान 4 मिशन, जो 2027 में लॉन्च होगा, चांद से सैंपल वापस लाने के लिए डॉकिंग तकनीक पर निर्भर है। इस मिशन में 5 मॉड्यूल्स होंगे, जिन्हें 2 अलग अलग रॉकेट से लॉन्च करके अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। गगनयान मिशन, जिसमें भारत अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा, वो भी इस तकनीक पर आधारित है। पेडेक्स ने दिखाया कि भारत अब इन बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। एक और खास बात, इस मिशन में इसरो ने PSLV रॉकेट के चौथे स्टेज को POEM-4 प्लेटफॉर्म में बदला, जिस पर 24 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इनमें एक रोबोटिक आर्म शामिल है, जो स्पेस डेब्रिस को पकड़ सकता है, और एक क्रॉलिंग आर्म, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कैनाडार्म-2 की तरह काम करता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भारत की आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की ताकत दिखाते हैं। इस मिशन ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जो अंतरिक्ष में स्वायत्त ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसरो के इस कदम ने न सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, बल्कि युवाओं को भी अंतरिक्ष विज्ञान की ओर आकर्षित किया। आज भारत के स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे इसरो के मिशंस को देखकर वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये मिशन भारत की रणनीतिक ताकत को कैसे बढ़ाता है। अंतरिक्ष में डॉग फाइट जैसी क्षमता सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत भी है। 2024 में चीन ने भी अपने डिफेंस सैटेलाइट्स के साथ लो अर्थ ऑर्बिट में ऐसी ही प्रैक्टिस की थी। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इसे लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि ये तकनीक सैटेलाइट्स को न सिर्फ जोड़ने, बल्कि दूसरों के सैटेलाइट्स को ट्रैक करने, सर्विस करने या जरूरत पड़ने पर निष्क्रिय करने में भी काम आ सकती है। भारत का ये मिशन ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी देशों के साथ तनाव का माहौल है। स्पेडेक्स ने दिखाया कि भारत अब अंतरिक्ष में भी अपनी मौजूदगी को मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर भविष्य में भारत को अपने सैटेलाइट्स को रिपेयर करना हो या किसी दूसरे सैटेलाइट को ट्रैक करना हो, तो ये तकनीक काम आएगी। इसरो ने इस मिशन में इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक ISL का भी इस्तेमाल किया, जिससे सैटेलाइट्स आपस में अपनी पोजीशन और वेलोसिटी शेयर कर सकते हैं। ये सिस्टम इतना सटीक है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर भी सैटेलाइट्स बिना किसी गड़बड़ी के कम्युनिकेट करते हैं। इस मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस मिशंस के लिए एक बड़ा कदम है। साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसे अविश्वसनीय बताया। इसरो ने सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जहां दूसरे देश अरबों डॉलर खर्च करते हैं, वहां भारत ने सिर्फ 15 मिलियन डॉलर में ये मिशन पूरा किया। इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष में एक नई ताकत के रूप में स्थापित किया। भारत अब न सिर्फ अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है, बल्कि उन्हें अंतरिक्ष में सर्विस भी कर सकता है। अब आते हैं भविष्य पर। पेडेक्स मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई दिशा दे रहा है। इस मिशन ने न सिर्फ डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता दिखाई, बल्कि सैटेलाइट्स को लंबे समय तक ऑन परेड करने की तकनीक भी डेवलप की। इसरो के चेयरमैन ने बताया कि सैटेलाइट्स में अभी भी 2.5 किलोग्राम ईंधन बाकी है, जो मिशन को 2 साल तक चला सकता है। ये सैटेलाइट्स अब रेडिएशन मॉनिटरिंग और धरती के संसाधनों की निगरानी जैसे काम करेंगे। इसके अलावा इस मिशन में अनंत टेक्नोलॉजीज जैसी भारतीय कंपनियों की भूमिका भी अहम रही। इन्होंने सैटेलाइट्स के लिए रेंडेजवू प्रोसेसिंग यूनिट्स और DC to DC कन्वर्टर्स बनाए। ये सब आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है।
स्पेडेक्स का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये मिशन दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में सस्ते और भरोसेमंद सॉल्यूशंस दे सकता है। उदाहरण के लिए भारत पहले ही कई देशों के सैटेलाइट्स को कम लागत में लॉन्च कर चुका है। अब डॉकिंग और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस की क्षमता के साथ भारत स्पेस सर्विसिंग और डेब्रिस मैनेजमेंट जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रख सकता है। इस मिशन ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जो अंतरिक्ष में स्वायत्त ऑपरेशंस कर सकते हैं। भविष्य में अगर भारत को चांद पर बेस बनाना हो या मंगल पर मिशन भेजना हो तो स्पेडेक्स की तकनीक रीढ़ की हड्डी साबित होगी। इसरो की इस उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब डॉ. विक्रम साराभाई ने इसरो की नींव रखी। उस समय भारत एक विकासशील देश था जिसके पास संसाधन सीमित थे। फिर भी इसरो ने 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की। 1980 में SLV-3 रॉकेट ने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया, जिसने भारत को स्पेस क्लब में शामिल किया। इसके बाद PSLV और GSLV जैसे रॉकेट्स ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। चंद्रयान-1 ने 2008 में चांद पर पानी की खोज की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। मंगलयान ने 2014 में भारत को पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचाने वाला पहला देश बनाया। इन सभी मिशंस में एक बात कॉमन थी, कम लागत और अधिक इनोवेशन। स्पेडेक्स मिशन इसरो की इसी विरासत का हिस्सा है। इस मिशन ने न सिर्फ तकनीकी ताकत दिखाई बल्कि भारत की उस सोच को भी सामने लाया जो कहती है कि संसाधनों की कमी सपनों को रोक नहीं सकती। इसरो ने हमेशा कम बजट में बड़े मिशन किए। उदाहरण के लिए मंगलयान का बजट सिर्फ $74 मिलियन था, जबकि हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी का बजट $100 मिलियन था। स्पेडेक्स का बजट $15 मिलियन है, जो नासा के एक छोटे मिशन के मुकाबले भी कई गुना कम है। इसरो की इस खासियत ने भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनाया है। आज भारत 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड रखता है, जो 2017 में PSLV-C-37 ने किया था। स्पेडेक्स ने इस विरासत को और मजबूत किया है। अब बात करते हैं स्पेडेक्स के तकनीकी पहलुओं की, क्योंकि ये मिशन जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी। पहला है भट्टिया डॉकिंग सिस्टम, जिसे इसरो ने पूरी तरह स्वदेशी तरीके से डेवलप किया। ये सिस्टम 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में जोड़ने और अलग करने में सक्षम है। इसके लिए सैटेलाइट्स में लेजर रेंज फाइंडर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे हैं, जो दूरी और पोजीशन को माइक्रोमीटर लेवल पर मापते हैं। दूसरा है इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, जो सैटेलाइट्स को आपस में डेटा शेयर करने देता है। उदाहरण के लिए चेजर सैटेलाइट टारगेट सैटेलाइट की पोजीशन और स्पीड को रियल टाइम में ट्रैक करता है। तीसरा है पावर ट्रांसफर सिस्टम, जिसने 21 अप्रैल को सैटेलाइट्स के बीच बिजली ट्रांसफर करके इतिहास रचा। ये सिस्टम भविष्य में सैटेलाइट्स को लंबे समय तक ऑपरेट करने में मदद करेगा। चौथा है POEM-4 प्लेटफॉर्म, जो PSLV रॉकेट के चौथे स्टेज को एक स्पेस लैब में बदल देता है। इस प्लेटफॉर्म पर 24 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें रोबोटिक आर्म और क्रॉलिंग आर्म शामिल हैं। रोबोटिक आर्म स्पेस डेब्रिस को पकड़ सकता है, जो अंतरिक्ष में बढ़ती समस्या है। 2025 तक लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में 27,000 से ज्यादा डेब्रिस ऑब्जेक्ट्स ट्रैक किए जा रहे हैं। क्रॉलिंग आर्म सैटेलाइट्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में काम आएगा। इन सभी सिस्टम्स को इसरो ने इतने कम बजट में डेवलप किया कि दुनिया हैरान है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके ये साबित किया कि भारत की तकनीकी ताकत किसी से कम नहीं।